भरतपुर में विधानसभा चुनावों के तहत सभी उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। बयाना से बीजेपी उम्मीदवार बच्चू बंसीवाल के समर्थन में बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद रंजीता कोली ने कमान संभाली है। बयाना विधानसभा के कई गांवों में रंजीता कोली ने जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी बच्चू बंसीवाल को जिताने की अपील की। तो वहीं सांसद रंजीता कोली और बीजेपी प्रत्याशी बच्चू बंसीवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान रंजीता कोली ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने का दावा किया। विधानसभा चुनाव 2023 के आगाज हो चुका है और लगातार जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी है वो अपना जन समर्थन कर रहे हैं और गांव ढाड़ियों में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान में जो स्टार प्रचारक हैं भरतपुर की सांसद रंजीता कोली, वो भी लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए सभाएं कर रही हैं और खुद रंजीता कोली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बयाना में। उनसे बात करेंगे। मैडम, बीजेपी ने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की जो 7 सीटें हैं जो एक बार कांग्रेस के खाते में गई, तो इस बार क्या आपको? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी कि राजस्थान में जिस तरीके से भारी बहुमत से हम लोग आ रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम नहीं, हमारी जनता कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान का जो कुशासन चला सरकार का, आप देखिए कि दलितों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, किसानों को भत्ता ना देना, तो इस तरीके से जो परेशान है युवा और जनता, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम लोग आ रहे हैं। और रही भरतपुर की बात, क्योंकि भरतपुर जिले से मैं आ रही हूँ, तो भरतपुर से जो 7 सीटें हमारी 7 की 7 सीटें आ रही हैं, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है, जो भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है उनके मंत्रियों ने, उनके कांग्रेस के विधायकों ने, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो जनता झेल रही है। अब वो दिन आ गया है कि वो सड़क पर जवाब देने के लिए उतारू है। और आप देखिए जनसैलाब इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बच्चू बंसीवाल जी के समर्थक में हम सब लगे हुए हैं और हमारी निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीत होगी। कोरोना काल रहा या कोई और रहा, तो लगातार आपने अपने मुद्दों को उठाया। अवैध खनन का मामला हो, कोरोना काल में आपने किया, आपके ऊपर हमले भी हुए, उसको लेकर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में जिस तरीके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश की सेवा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, और आप देखिए कि कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी थी उसको घर घर प्रोवाइड करवाना, वेंटिलेटरों को देना, इस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी छवि और हम कार्यकर्ताओं की जो हमें लगाया था, तो निश्चित रूप से कोरोना काल में हमने एक कार्यकर्ता बनके और जनता की सेवा की है। और जिस तरीके से आज जो खनन का मुद्दा है, खनन के मुद्दे से आप देखिए कि मेवात में वहाँ पर गरीब तबके के लोगों के घर ब्लास्ट हो रहे थे, वो लोग बहुत परेशान हो रखे थे। लेकिन जब मैंने उनकी आवाज उठाई तो निश्चित रूप से उनको न्याय लेने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि आज भी उसमें लुप्त हैं, क्योंकि आज भी लोगों को दुख होता है कि पहाड़ों पर बहन जी जाती हैं, लेकिन मैं जाती हूँ उनकी जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनकी जेब ढीली कर दी मैंने। उनको वहाँ से जो भत्ता मिलता था उसको बंद करवाने का काम करा और जनता को न्याय दिलाने का काम करा, और मैं वो काम करती रहूंगी, क्योंकि जनता वहाँ की इस बात से बहुत, आज उनको ये लगता है कि हमारा न्याय करने के लिए हमारा कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल, विधायक हैं जो पूर्व विधायक और प्रत्याशी हैं बयाना में, बच्चू बंसीवाल से बात करेंगे। बंसीवाल साहब, 5 साल आप पिछली बार रहे, चुनाव हरा दिया, लेकिन इस बार क्या स्थिति है, किन मुद्दों को लेकर आप जाओगे? भाई साहब, हम तो एक यही है बड़ा मुद्दा हमारे एरिया में, जैसे एक माइनिंग का काम है। माइनिंग के लिए जो वन विभाग हमने मुक्त करवाया अपनी सरकार में, वन मुक्त होने के बाद में फिर छोटी छोटी लीजों के लिए हम लग रहे क्षेत्र के लोगों को। कांग्रेस सरकार ने क्या करा, बड़े बड़े जो बाहर के लोग आके उसमें 4 हेक्टेयर की, किसी 8 हेक्टेयर की, बड़े बड़े बाहर के आगे अपने लोगों लोकल नहीं आ पाए। तो हमारी पहली प्रायोरिटी तो होगी अपने एरिया के बयाना रूपबास की जो सरदारी है उनके लिए जो छोटे छोटे लीज खनन पट्टे करवाएंगे। दूसरा पॉइंट अपना है इसमें पानी का, जैसे चंबल में से पानी डालेंगे पांचना बंद में से फिर अपना गम्मी नदी में, इसमें ढिंग ढिंग जैसे अपना एनीकट से बनवाएंगे, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, फिर पानी की हमारी समस्या थोड़ी समाधान हो जाएगी। और अब अपने हॉस्पिटल में चलते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, तो ये काफ़ी समस्या जो है क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएँ हैं अभी इस टाइम। और ये अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय CM साहब सी वसुंधरा राजे जी, तो वापी रेट में हमारी फिर भी काफ़ी व्यवस्था हमारी बहुत कुछ सही थी। उसके बाद सरकार चेंज हुई, कांग्रेस सरकार आई,
कांग्रेस सरकार में तो बिल्कुल ऐसा चल रहा है, जो विधायक है किसी मंत्री से कम नहीं और मंत्री किसी सीएम से कम नहीं। टोटली लूट मार जैसे अपनी विधानसभा में हुई है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी बागी होकर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा। जनता सब जानती है भाई, पहले समय दे चुके हैं 2018 में जब नहीं जीते, जब मेरे का टिकट मिली 2013 में, जब भी निर्दलीय, जब भी नहीं जीती। तो अब तो वैसे भी जब तो नया चेहरा था मैं, अब तो ये सब सरदारी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब तो बहुत कुछ इनका आशीर्वाद मिलते हुए हमारी सीट को आराम से अच्छे वोटों से, मतों से हम निकाल रहे हैं और हमारी 7 सीट अपने ज़िले की 7 सीट हमारी हम जीत रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया ना, सब सीटों को बड़ा सोच समझ के सबको वितरण दिया, बहुत अच्छा, और सब सीटों को निकाल रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो बच्चू बंसीवाल हैं और सांसद हैं भरतपुर रंजीता कोली, उनका कहना है कि इस बार जो भरतपुर की 7 विधानसभा की सीटें हैं उन्हें जनता भाजपा की झोली में डालेगी। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया।